प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 22 जुलाई 2025, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि श्रावण माह कृष्ण पक्ष द्वादशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री धामी ने ली बैक टू बैक 3 महत्वपूर्ण बैठक, फिर अचानक पहुंचे आपदा परिचालन केंद्र। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैक टू बैक 3 महत्वपूर्ण बैठक ली। इसके बाद वो अचानक से उत्तराखंड आपदा परिचालन केंद्र पहुंचे। औचक निरीक्षण करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से प्रदेश में हो रही भारी वर्षा और मौसम की स्थिति की विस्तृत जानकारी ली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में वर्षा जनित आपदा से उत्पन्न परिस्थितियों की समीक्षा की। आपदा परिचालन केंद्र में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर राहत, बचाव और सतर्कता उपायों की स्थिति का जायजा लिया। लगातार बारिश से उफान पर बह रही अलकनंदा, जलमग्न हुए घाट, यात्रियों से सतर्क रहने की अपील। ऊंचे हिमालयी क्षेत्रों में रविवार देर रात से हो रही तेज बारिश से अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ गया। ब्रह्मकपाल के समीप गांधी घाट पूरी तरह से जलमग्न हो गया। अलकनंदा के उफान पर आने से बद्रीनाथ पुलिस, एसडीआरएफ और फायर की टीम को अलर्ट मोड पर रखा गया है। बद्रीनाथ धाम में सोमवार को दोपहर करीब 3 बजे बारिश थमी। बारिश से अलकनंदा का जलस्तर बढ़ गया। ब्रह्मकपाल, गांधी घाट और बामड़ी गांव के नीचे अलकनंदा उफान पर बह रही है। प्रदेश दौरे पर पहुंचे हरियाणा के सीएम, कांवड़ यात्रा में बाधा पहुंचाने पर सख्त कार्रवाई की कही बात। उत्तराखंड दौरे पर आए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांवड़ भगवान शिव की यात्रा है। इस यात्रा को शिव भक्त बड़े ही श्रद्धा के साथ करते हैं। कोई शरारती तत्व यात्रा में किसी भी तरह से बाधा पहुंचाने का यदि प्रयास करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी ने भाजपा के राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष व राज्यसभा सांसद नरेश बंसल के आवास पर जाकर उनकी माता के निधन पर शोक प्रकट कर श्रद्धांजलि दी। मौसम की चुनौती को देखते हुए आयोग कराएगा पुनर्मतदान। पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट आया सामने। मौसम की वजह से अगर किसी मतदान केंद्र पर चुनाव नहीं हो सकेगा तो आयोग पुनर्मतदान कराएगा। जिस मतदान केंद्र पर 24 जुलाई को चुनाव नहीं हो पाएगा उसका चुनाव 28 जुलाई को होगा। जिस मतदान केंद्र पर दूसरे चरण 28 जुलाई को चुनाव नहीं होगा उसका मतदान 30 जुलाई को होगा। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैक टू बैक 3 महत्वपूर्ण बैठक की। इसके बाद वो अचानक से उत्तराखंड आपदा परिचालन केंद्र पहुंचे। एक और राज्य में अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण की तैयारी। सैनिक के रूप में देश की आन बान और शान की रक्षा की जिम्मेदारी निभाने के बाद नागरिक जीवन में लौटने वाले पूर्व अग्निवीरों को उत्तराखंड में सरकारी सेवाओं में 10% का क्षैतिज आरक्षण मिल सकता है। अग्निवीरों के कल्याण और पुनर्वास के लिए उत्तराखंड सरकार विभिन्न विभागों की भर्तियों में क्षैतिज आरक्षण की सुविधा देने की तैयारी कर रही है। 4 लोगों के 2.56 करोड़ रुपए साफ, गिरफ्तारी का ऐसा दिखाया खौफ। एफडी व पेंशन लोन लेकर रकम भेजी। साइबर ठगों ने 4 लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनसे 2.51 करोड़ रुपए की ठगी कर डाली। इनमें 2 वरिष्ठ नागरिकों को डिजिटल अरेस्ट जबकि 1 को गिफ्ट भेजने और 1 को निवेश का झांसा देकर ठगी की गई। ठगों ने वरिष्ठ नागरिकों को गिरफ्तारी का ऐसा डर दिखाया कि उन्होंने अपनी एफडी तुड़वाकर पेंशन लोन लेकर साइबर ठगों के खाते में धनराशि को ट्रांसफर कर दिया। चारों मामलों में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। शिकायतकर्ता 78 वर्षीय विजेंद्र कुमार निवासी कनखल हरिद्वार ने बताया कि वो सिंचाई विभाग मध्य गंगा नहर परियोजना उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से अधीक्षण अभियंता के पद से सेवानिवृत्त हैं। वो अपनी पत्नी अंजुना गोयल के साथ विष्णु गार्डन गुरुकुल कांगड़ी कनखल जिला हरिद्वार में निवास करते हैं। उनकी पत्नी कैंसर रोग से पीड़ित है। गांव में घर घर जाकर बुजुर्गों का हालचाल जानेगी उत्तराखंड पुलिस। धामी सरकार ने जिलाधिकारियों को क्यों दिए निर्देश। प्रदेश के सुदूरवर्ती और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों को अब सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने में परेशानी नहीं होगी। सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को इन क्षेत्रों में रह रहे बुजुर्गों को चिन्हित करते हुए उनकी विशेष देखरेख सुनिश्चित करने को निर्देशित किया है। अपर सचिव प्रकाश चंद ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। यही नहीं, पुलिस गाँव में घर घर जाकर बुजुर्गों का हालचाल लेगी। सुदूरवर्ती गाँव भी पलायन का दंश झेल रहे हैं। वहाँ के युवा रोजगार के लिए मैदानी जिलों की ओर रुख कर रहे हैं।
गांव में रहने वालों में बुजुर्गों की संख्या अधिक है। विषम भौगोलिक परिस्थितियों के चलते उन्हें इलाज, दवा या अन्य आवश्यकताओं के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ती है। लालच, धोखा और डर से धर्म परिवर्तन अब नहीं चलेगा, उत्तराखंड सरकार का सख्त ऐलान। देश भर में विभिन्न स्थानों से मतांतरण की घटनाओं के बीच प्रदेश सरकार ने इस पर अपना सख्त रुख साफ किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देवभूमि में सभी धर्मों के लोग शांतिपूर्वक एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान कर आपसी भाईचारे के साथ रहते हैं। जिस प्रकार कुछ लोगों के द्वारा प्रलोभन देकर अथवा जबरन मतांतरण कराने के प्रयास किए जा रहे हैं, उसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उस पर उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता संशोधन अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। खराब बोर्ड परीक्षा फल पर पहाड़ चढ़ेंगे शिक्षक, तबादला नियमावली तैयार, कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव। प्रदेश में शिक्षकों के तबादले के लिए विभाग की ओर से नियमावली तैयार कर दी गई, जिसे मंजूरी के लिए कैबिनेट में लाया जाएगा। नियमावली में व्यवस्था की गई कि 2 साल तक किसी शिक्षक का 10वीं या 12वीं का बोर्ड परीक्षा फल यदि खराब रहा तो उन्हें अनिवार्य रूप से पहाड़ चढ़ाया जाएगा। प्रदेश में सभी विभागों के कर्मचारियों, अधिकारियों के तबादलों के लिए वर्ष 2017 में तबादला एक्ट लागू किया गया था। तेज बारिश से उफान पर आया कंचन नाला, 5 घंटे बंद रहा हाईवे, फंसे रहे 1500 यात्री। भारी बारिश से बद्रीनाथ हाईवे पर कंचन नाले का जलस्तर बढ़ गया, जिससे यहां करीब 5 घंटे तक वाहनों की आवाजाही ठप रही। अचानक बड़े नाले के जलस्तर से हाईवे के दोनों ओर करीब 150 वाहनों में लगभग 1500 तीर्थयात्री फंसे रहे, जिन्हें पुलिस प्रशासन की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला जा सका। हार्ट अटैक से जवान की मौत, 1 महीने पहले हुई थी शादी, घर की खुशियां मातम में बदली। गढ़वाल राइफल्स में तैनात 26 वर्षीय फौजी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। फौजी की 1 महीने पहले ही शादी हुई थी। जिस घर में अभी अभी खुशियों का माहौल था, वहां सन्नाटा पसर गया। लोकेंद्र प्रताप पुत्र भगत सिंह गांव कटाखोली, श्रीनगर पौड़ी निवाली 8 साल पहले ही सेना में भर्ती हुए थे। लोकेंद्र हाल ही में गब्बर सिंह कैंप कौड़िया में ट्रेनिंग पर पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि रात 11:30 बजे तक उन्होंने अपने परिजनों से बात की, उसके बाद वो सो गए। अगली सुबह 4:30 बजे तक लोकेंद्र उठे नहीं। जब साथी उठाने पहुंचे तो वो अचेत अवस्था में पाई गई। छात्रावास में झारखंड की छात्रा ने किया सुसाइड, पंखे से लटका मिला शव। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के अलकनंदा छात्रावास में रहने वाली झारखंड के रांची निवासी एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार घटना दोपहर करीब 1:30 बजे की है। पीजी एनाटॉमी प्रथम वर्ष की 27 वर्षीय छात्रा का शव पंखे पर फंदे से लटका मिला। जमीन हथियाने के लिए भाभी ने प्रेमी से करवाई देवर की हत्या, चापड़ से किए कई वार। हरिद्वार में सिटकुल थाना क्षेत्र के डालूवाला मजबता में हुई एक युवक की हत्या का पुलिस ने रासफाश कर डाला। हत्या युवक की ही भाभी ने अपने प्रेमी और उसके दोस्त से करवाई थी। महिला का पति अपने हिस्से की जमीन बेचकर पत्नी और बच्चों को लेकर हैदराबाद चला गया था। देवर को रास्ते से हटने के बाद घर और गांव की जमीन हथियाने और प्रेमी से मिलने का रास्ता साफ करने के लिए यह हत्या की साजिश रची गई। भारियावाला फ्लाईओवर पर डिवाइडर से टकराई कांवड़ियों की बाइक, हादसे में 2 की मौत। भारियावाला फ्लाईओवर पर कांवड़ियों की बाइक डिवाइडर से टकरा गई, जिससे बाइक में सवार 2 कांवड़ियों की मौत हुई। वहीं बाइक पर सवार अन्य को अस्पताल पहुंचाया गया। घटना आज सुबह की है, जब स्प्लेंडर बाइक पर सवार 5 कांवड़िए हरिद्वार की तरफ से देहरादून की ओर जा रहे थे। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।